गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ विद पीएन सिंह। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह की सबको राधे राधे। सॉरी, सभी को सुबह की राधे राधे। सभी लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बस लाइफ ऐसे ही अच्छी चलती रहेगी। और आज देखते हैं व्लॉग में क्या करना है। वैसे तो कुछ काम होता ही नहीं है डेली बस वही सुबह उठो, सारा काम करो, सफाई करो। और हम लेडीज़ों के पास वैसे यही सब काम होते हैं। इन लोगों के पास तो फिर भी बाहर जाना है, जॉब करना है, कभी कुछ नया होता है, कभी कोई चीज़ें होती हैं। बट हम लोग के साथ वही चीज़ें होती हैं डेली। तो कुछ इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा इधर उधर का व्लॉगिंग डालते रहते हैं। आते रहिए और अपनी केयर कीजिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो इस समय पे, क्योंकि ठंड का समय बढ़ रहा है और इसलिए सभी लोग अपनी केयर कीजिए और अच्छे से रहिए और फेस पे स्माइल बनाए रखिए सभी लोग, ऐसी वाली। ठीक है। उसके बाद अब मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है और हम जा रहे हैं, कुछ देखते हैं क्या करते हैं, कुछ करते हैं। वैसे आज मुझे अलमारी सही करनी। देखिए मेरी अलमारी कितनी फैली हुई है। इस अलमारी को हम मेरे ख्याल से हम हफ्ते में 2-3 बार तो सही करते ही होंगे और उसके बाद भी ये अलमारी ऐसी फैली रहती है। अभी ये देखिए, ये इतनी फैली हुई है। ये बीच वाला जो कॉर्नर, ऊपर का तो सेट रहता है, थोड़ा सा ऊपर सही रहता है क्योंकि ऊपर ये हाथ नहीं लगाते हैं, लेकिन बीच वाले में ये रोज कपड़े निकालेंगे। डेली में इनका यही होता है रूटीन कि डेली इस तरह से कपड़े निकालेंगे और डेली इस तरह से फैला देते हैं। कभी इधर उधर उथल पुथल पूरी मच जाती है। तो इस वजह से पूरी अलमारी, आज हमको अलमारी सही करनी है। क्या थोड़ा सा टाइम है मेरे पास और थोड़ा बहुत सिलाई भी करना है, कुछ कपड़े सिलने हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लंच वगैरह की तैयारी कर लें, फिर बनाते हैं। ओके, फिर बनाते हैं, फिर बात करते हैं आप लोगों से। हे गाइस, बाबू आ गया है और बाबू चाय पी रहा है। चाय दिखाइए अपनी। ये बाबू की चाय है और बाबू चाय पी रहे हैं। और हमारी चाय अभी गर्म है, इसलिए अभी हम नहीं पी रहे हैं क्योंकि हम हमेशा ठंडी चाय पीते हैं। हमें ठंडी चाय अच्छी लगती है। और बाबू आज एक्चुअली हमें पूरी ठंडी भर हमें मूँगफली बहुत अच्छी लगती है। हमें मूँगफली हम बहुत मंगाते ही रहते हैं। हमारे यहाँ जब हम घर पर भी थे अपने मायके में, तो भी पापा हमारे हमेशा मूँगफली लाते थे। उसमें भी एक स्टोरी है कि हम क्या करते थे कि मूँगफली जब हम सबसे बड़े थे घर में, तो हम ही को बांटनी होती थी मूँगफली। तो हम पहले अपने लिए एक मुट्ठी निकाल के रख लेते थे ज़्यादा, उसके बाद सबको मूँगफली बांटते थे, सारी सिस्टर्स को और सबको। तो फिर जब बांटते रहते थे उसके बाद भी फिर हम उतनी ही बराबर से अपने पास फिर रख लेते थे। पहले की वो एक मुट्ठी रख लेते थे, उसके बाद की फिर रख लेते थे। तो मेरे पास ज़्यादा हो जाती थी। अब जब हम बैठते थे उसको खाने, तो सब लोग फिर हमको देखते थे और कहते थे कि दीदी का छिलका ज़्यादा निकल रहा है, हम लोग का छिलका कम निकल रहा है। तो उसमें भी एक हंसी आती थी, अब सोच के हंसी आती है। तो वो एक्चुअली मुझे मूँगफली ज़्यादा ही कुछ पसंद है। और फिर एक्चुअली जब मैरिज नहीं हुई थी उससे पहले हमारा वेट कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा था। अभी भी फ़िलहाल बढ़ा ही हुआ है, कम नहीं है। तो उस समय वेट ज़्यादा बढ़ रहा था। तो हम मम्मी से कहते, मम्मी वेट बहुत, ठंडी का टाइम था वो भी, तो हम मम्मी से कहते थे मम्मी मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पता नहीं हम कुछ, जबकि हम सुबह से शाम तक में दोपहर में सिर्फ 2 रोटी खाते थे और शाम को थोड़ा बहुत खाना खाते थे, तब भी पता नहीं क्या हो गया था, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। लेकिन बहुत दूर पैदल भी चलते थे उसके बाद भी। तो मम्मी हमसे क्या कहती थी, मम्मी कहती तुम मूँगफली खा रही हो ठंडी पर ज़्यादा, इसीलिए तुम्हारा वेट बढ़ रहा है। लेकिन बताइए मूँगफली खाने से वेट बढ़ता है बाबू? हमें पता नहीं यार। मम्मी कहती थी मूँगफली वो होता है ना, क्या होता है मतलब कि फैट? नहीं फैट नहीं, मतलब जैसे कि बादाम वगैरह होते हैं ना, सूखे मेवे, उससे अकॉर्डिंग, ड्राई फ्रूट के अकॉर्डिंग होता है ये भी। इस वजह से ये खाने से भी फैटनेस बढ़ती है, या फिर मतलब हाँ, हेल्थ में मतलब इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये मम्मी कहती थी, लेकिन हम अपनी आदत से मजबूर थे, हम मूँगफली नहीं छोड़ सकते थे और अभी भी हमने नहीं छोड़ा है। अभी भी हमारी मूँगफली खत्म हो जाती तो हम इनसे कहते, कल ही खत्म हो गई थी, कल 4-5 मूँगफली छोटी बची हुई थी, तो हम वो निकाल के अलग कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि बताया होता तो मूँगफली ले आते। तो हमने कहा अपने मन से ले आया करो, मेरी मूँगफली ख़त्म हो जाती है, मेरा जब मन करता तो हम खा लेते हैं। तो उससे हम नहीं छोड़ सकते, मूँगफली नहीं छोड़ सकते। और आज मेरी मूँगफली आई हुई है, बाबू अपनी खा चुके हैं। ये बाबू ने अपने खाए, छिलके पड़े हुए हैं, और लेकिन मेरी मूँगफली भी है मेरे पास। इसमें से खाओगे और नहीं खा लेना, मूँगफली खा सकती हूँ मेरी, क्योंकि लाना आप ही को पड़ता है, आप ही लाओगे, ख़त्म भी हो जाएगी तुम। और बाबू आए, अब इस समय जब बाबू अंदर एंटर किए तो बाबू हमको ये 10 रुपये का नोट दे रहे थे। तो हमने कहा हमको वैसे पैसे देते नहीं हैं, ऐसे पैसे हमारे पास ही रहते हैं अधिकतर, तो आते ही कभी हमको पैसे नहीं देते हैं। तो हम इनसे कह रहे हैं कि 10 रुपये का नोट हमें क्यों दे रहे हो, रखे रहो, हम क्या करेंगे। और फिर बाद में पता चला ही, जब हम फिर ये बात इनसे कह रहे ये नकली है,
और देखिए एक्चुअली लग नहीं रहा है कि नकली है, हम जब इसको हमने बात से देखा और जब टच किया तो लगा कि ये नकली है। और एक्चुअली इसमें लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ था? चाइल्ड बैंक, क्या लिखा हुआ था? कहाँ पर लिखा हुआ है? हाँ ये लिखा हुआ है चिल्ड्रन बैंक। हाँ ये लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बच्चों के लिए नोट है और ये हमें दे रहे थे हम बच्चे 10 का सही वाला दे देते। सही वाला तो था आपके पास। हाँ सही वाला है मेरे पास, उसमें रखा हुआ है, सिक्का रखा, कॉइन रखा हुआ। तो वही चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। और अलमारी आज मैं सही कर ली है, फैली हुई थी लेकिन फिर भी वो इतने कपड़े हैं ना, क्योंकि एक्चुअली बाहर हमारे पास कोई अलमारी नहीं है तो अंदर उसमें इतने कपड़े हो जाते हैं कि रखने की जगह नहीं होती है। और बाहर एक्चुअली कोई अलमारी नहीं है, बाहर सिर्फ यहाँ पर एक साइड पे दरवाजे के पीछे एक, इसको क्या बोलते हैं, एंगल लगा हुआ है कपड़े टांगने के लिए। तो उसमें सिर्फ इन्हीं के कपड़े टंगते हैं, ये जो डेली पहनते हैं आते हैं, और फिर उसके बाद वो इनके कपड़ों से भरा रहता है। और एक दो झोले टंगे हुए हैं जो मतलब सामान लेने जाने के लिए, तो बस उतनी ही चीज़ों से वो एंगल भर चुका है। बाकी और मेरे पास कोई जगह नहीं है सामान रखने की। एक बकस है जो नीचे रखा, वो भी छोटा है, तो बेड पलंग के नीचे रखा हुआ है, वो भी छोटा है, तो वो भी पूरी मेरी साड़ियों से भरा हुआ है। तो मेरे पास अभी कोई जगह नहीं है सामान रखने की। तो अभी हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि एक बक्सा लेंगे। हमारे यहाँ मौसी के यहाँ एक बक्सा है, तो वो क्या है, उसकी हाइट ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। और मुझे भी रूम के अकॉर्डिंग ऐसा ही बक्सा लेना पड़ेगा जिसकी हाइट ज़्यादा हो और रूम के अकॉर्डिंग हो, मतलब कि कम हो, मतलब कि रूम के अकॉर्डिंग फिट हो जाए। तो उस तरह का बक्सा हम लोग भी लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि उसके बिना काम बनने वाला है नहीं, हमें लग रहा है। क्योंकि फालतू के कपड़े भी कुछ हो जाते हैं अलमारी में जो हम नहीं यूज़ करते हैं, तो उनको हम उसके अंदर रख लेंगे। जबकि हम गर्मी सर्दी कपड़े हिसाब से निकालते हैं, और सर्दी में कुछ ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऊनी कपड़े हो जाते हैं, तो उनको भी रखो तो उससे और ज़्यादा अलमारी भर जाती है। क्योंकि कुछ कपड़े हमारे टाँड़ में भी रखे हुए हैं, उसके बाद भी अलमारी भरी हुई है। कितने कपड़े ला रहे हो? कितने कपड़े क्या ला रहे हैं? दोनों लोग हम लोग खरीदते रहते हैं कुछ। अब 2 लोग भी हैं तो भी क्या कपड़े खरीदने पड़ते हैं, गर्मी सर्दी दोनों के कपड़े हो जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं होता ना कि हर जगह जाओ तो एक ही तरह के कपड़े पहन के चले जाओ कि हाँ एक ही, जो पहले के टाइम में होता था कि हाँ 2 जोड़ी सिलवा लिए तो बस उसी में है। तब तक कपड़े नहीं खरीदे जाते जब तक वो पूरी तरह से क्या नहीं हो जाते, फट नहीं जाते। हाँ तब तक। लेकिन आज की जनरेशन में ऐसा नहीं है। आज की जनरेशन में ये लगता है कि हाँ एक जगह अगर हम वो कपड़े पहन के जा चुके हैं, अगर दोबारा उसी जगह वही गैदरिंग होने वाली है तो लगता है यार दूसरा कुछ ट्राई करते हैं, दूसरा कुछ पहन के जाते हैं। इस वजह से कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और हमें कपड़ों का शौक़ ज़्यादा है, कपड़ों का और बहुत सी चीज़ों का शौक़ ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा। और फिर इसी में ही एक्चुअली मेकअप, वो श्रृंगारदान होता है तो उसमें कुछ मेकअप का सामान हो जाता है। तो मेरी चूड़ियाँ भी इसी में भरी हुई हैं, रखी हुई हैं, चूड़ियों का सेट जो भी होता है। इस वजह से थोड़ा सा और अलमारी भर जाती है हमारी। तो बस बक्सा ले लेंगे हम लोग, लेंगे तो आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे, आप लोग भी बताइएगा कैसा है। तो बस इतनी ही बातें, और इसके साथ ही बाय बाय। इंतजार करिए बक्से आने का। बक्सा कब आएगा? कल लेके आ रहे हो क्या? ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे सभी को। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा चैनल आगे बढ़े। और हम लोगों की कुछ विशेज़ हैं वो आप लोग की सपोर्ट से पूरी होंगी, तो बस उन विशेज़ को पूरा करने के लिए हम लोग को सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े। और ऐसे ही थोड़ी बातें एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। बाय बाय। वीडियो देखते रहिए। अब वीडियो देखते रहिए, वीडियो ज़रूर देखिए और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी पसंद करें तो मेरे वीडियो को लाइक करें। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, कल फिर मिलते हैं।